देखिए इसमें जो है कह रहा है आई पावर 18 प्लस 1 अपान आई पावर 25 पावर 4 पावर 3 कह रहा है इवेल्युएट करने के लिए वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो आप करेंगे क्या इसमें सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा देखिए आई पावर 18 आई पावर 4 into 4 4 जा 16 4 4 जा 16 प्लस 2 प्लस 1 अपान आई पावर 25 क्या लिखेंगे आई 4 5 जा 20 प्लस 4 6 जा 24 प्लस 1 1 होल पावर। हमने किया क्या 25 जो है उसको 1 के पावर में लगाएंगे और 1 का पावर 25 होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आई का पावर 25 होगा आई को 4n प्लस 1 के पावर में किया है ठीक ना। और यहाँ 4 हमने कहा किसी भी नंबर का पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 ठीक है ना। अगर इस फॉर्म में है आई का पावर 4n के फॉर्म में है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 ठीक है ना। आप क्या करेंगे आई की पावर 4 into 4 प्लस 2 है क्या हो जाएगा आई की पावर 2 आई की पावर कितना आ जाएगा 2 क्योंकि आई का पावर 4n जो है 4n के फॉर्म में जो है ये जो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 यहाँ कर लिख भी सकते हैं 1 into आई की पावर 2 ठीक है ना। ये प्लस 1 अपान आई पावर 1 into क्या 1 आई पावर 4 into 6 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 4 पावर कितना 3 ये हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस 1 अपान आई। इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे इसका रेशन आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 ये हो जाएगा -1 और इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो आई अपान आई स्क्वायर हो जाएगा आई अपान आई स्क्वायर ये हो जाएगा आई अपान आई स्क्वायर। और इस आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है कितना है -1 ये हो जाएगा -1 माइनस आई पावर कितना 3। अब a माइनस b का होल की तो फार्मूला लगाएंगे a का वर्ग करेगा -1 और b का वर्ग करेगा -i ठीक है ना। तो फार्मूला लगाएंगे क्या हो जाएगा कितना देखिए ये हो जाएगा माइनस कॉमन कर दीजिए ये हो जाएगा -1 पावर कितना 3 ठीक है ना। फिर इसके बाद इस पर ये माइनस a प्लस b का होल क्यूब लगाएंगे ठीक है। a प्लस b का जब होल क्यूब लगाएंगे हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में a क्यूब प्लस b क्यूब आई क्यूब ठीक है ना। फिर जो है प्लस 3a का वर्ग जो है 1 कर रहा है और b का वर्ग जो है आई कर रहा है और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस आई 1 प्लस क्या हो जाएगा आई ठीक है ना। तो यहाँ पे डाउट नहीं है। अब -1 का पावर 3 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 पावर 3 है ये 1 हो जाएगा आई की पावर 3 है इसकी वैल्यू कितना होगी -i होगी ठीक है ना। प्लस 3i इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -3 ठीक है ना। आप देखिए आई को एक तरफ रख लीजिए ये हो जाएगा -3 में 1 को ऐड करेंगे -2 और इसमें इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा +2 ठीक है ना। अब माइनस करके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2 - 2i के फॉर्म यही होगा आंसर। बोलिए कोई डाउट नहीं है ना कॉपी कर लेंगे। इसके देखिए ये हो जाएगा फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 into रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 into इमेजिनरी पार्ट ऑफ z3
ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सपोज कर लीजिए z1 इक्वल टू x1 प्लस i y1 सपोज करिए, एंड z2 इक्वल टू ये हो गया x2 प्लस i y2 सपोज करिए। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो z1 इंटू z2 निकाल लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस i y1 इंटू x2 प्लस i y2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x1 इंटू x2 प्लस i, इसका इसमें करना है ना i y1 x2। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा i x1 y2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा i स्क्वायर y1 y2। हो जाएगा x1 इंटू x2 प्लस i y1 x2 प्लस i x1 y2 प्लस i स्क्वायर y1 i स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, i स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा x1 x2 माइनस i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होता है तो माइनस हो जाएगा y1 माइनस y1 इंटू y2। इसके बाद देखिए इन दोनों में i कॉमन है, i को कॉमन कर लीजिए, i को जब कॉमन करेंगे ये हो जाएगा आपका y1 x2 प्लस x1 y1, ठीक है ना। z1 z2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 को लेना है, क्या प्रूव करना है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2। इसमें से रियल पार्ट ले लेंगे, चेंज वाला पार्ट आएगा, इस वाले पार्ट को कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। रियल पार्ट को प्रूव करना है, ये हो जाएगा आपका टेकिंग रियल पार्ट, रियल पार्ट को ले लेंगे तो हो जाएगा z1 z2 इक्वल टू x1 x2 माइनस y1 y2। इसका रियल पार्ट होता है x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू। अब ये हो जाएगा z1 इंटू z2 इक्वल टू, देखिए x1 देखिए यहाँ क्या है, जो सपोज कीजिए x1 में इसका क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1, x1 जो है रियल पार्ट ऑफ z1 है, तो x1 की प्लेस में लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ z1, क्या लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ x z1। अब x2 क्या है, x2 जो है रियल पार्ट ऑफ z2, ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। यही प्रूव करना है, ये हो जाएगा, बैक कर लेंगे यहाँ इसको, ये हो जाएगा रिड्यूस 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस i इंटू 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i टू दी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म का आपको नंबर का जाता है x प्लस i, ठीक ना। तो उस फॉर्म में इसको करना है, ठीक है ना। तो इसको एक बार कॉपी कर लेंगे, 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस i इंटू 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i, ठीक है ना। अब इसको मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस i, इसका जो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 प्लस 4 टू जा 8i अपॉन इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 4i, फिर i का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस i माइनस 4i स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको ऐसे कॉपी कर लेंगे, 3 माइनस 4i अपॉन
5 प्लस आई। इसको आप जो है इस नंबर का जो है आप रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस आई अपॉन 5 माइनस आई। ये हो जाएगा आपका 8 आई 1 आई को ऐड करेंगे हो जाएगा 9 आई, 2 आई से 1 आई को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो -1 प्लस 9 आई अपॉन नीचे देखिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो जाएगा -1 माइनस से मल्टीप्लाई का प्लस हो जाएगा 4 पे 1 को ऐड करेंगे 5 हो जाएगा 5 माइनस 3 आई 5 माइनस 3 आई और ये आपका इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 50 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 20 आई हो जाएगा, आई को मल्टीप्लाई करेंगे -3 आई और प्लस 4 आई स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट में प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी के फॉर्म का है। ये हो जाएगा 25 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है प्लस -1 होता है बट जो फार्मूले में जो माइनस रहेगा वो क्या कर देगा प्लस। ये आ गया आपका है -1 प्लस 9 आई अपॉन जो है 5 माइनस 3 आई इनटू ये देखिए क्या हो गया, ये आया आपका जो है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 ये -4 हो जाएगा, 15 से 4 सेपरेट कर लेंगे आगे आ जाएगा और 23 को ऐड करेंगे 23 आई हो जाएगा अपॉन जो है 26। डाउट। अब जो है न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर रहे बात क्या करेंगे रेशनलाइजेशन कर लीजिए, इससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो और अच्छा ही रहेगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर करिए, ये आपका देखिए ये है -1 प्लस 9 आई, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 प्लस 3 आई, नीचे मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 25 प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 का 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 आई स्क्वायर को -1 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। इंटू 11 माइनस 23 आई अपॉन जो है 26 हो जाएगा। बोलिए यहाँ डाउट नहीं है, आगे देखिए आगे क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -5 हो जाएगा, इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5 9 45 आई हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे ये हो जाएगा -3 आई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हो जाएगा 27 आई स्क्वायर अपॉन जो है कितना हो जाएगा 34 इंटू ये कितना होगा 11 माइनस 23 आई अपॉन 26। सॉल्व कर लेंगे इसको तो हो जाएगा आपका आई स्क्वायर की -27 और 5 को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा कितना -32। अब देखिए इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कितना होगा 42 आई अपॉन जो है 34 इंटू 11 माइनस 23 आई अपॉन जो है 26। अब इसके बाद फिर क्या होगा कि जो है इसमें कॉमन लेंगे, इसको कैंसिल कर लीजिए तो मैक्सिमम जो कॉमन मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, ठीक है। 4 कॉमन हो जाएगा नहीं मैक्सिमम 2 ही कॉमन बन पाएगा, ठीक ना। तो 2 कॉमन ले लेंगे ये हो जाएगा -16 प्लस 4 2 अपॉन 2 से कैंसिल कर लेंगे हो जाएगा 70 इंटू 11 माइनस 23 आई अपॉन 26। अब इसका डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर लीजिए, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर लीजिए। देखिए -16 प्लस 20 आई इस पूरे टर्म का मल्टीप्लाई जब इस पूरे टर्म में कर देंगे तो हो जाएगा 307 प्लस 599 आई
17 का मल्टीप्लाई 26 से करेंगे 442 हो जाएगा, ठीक है ना। 442 हो जाएगा, इसको a प्लस आई के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 307 अपॉन 442 प्लस i इंटू 599 i 599 अपॉन 442। एनी डाउट? If x minus iy equal to under root a minus ib upon c minus id, prove that x square plus y square power 2 equal to a square plus b square upon c square plus d square। ठीक है ना। इसको इससे आपके लिंक में दिया गया है, इससे आपको एक प्रूव करना है, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करेंगे, x और iy के फॉर्म में इसको कर लेंगे, जिससे जो है रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आप अलग कर लेंगे, ठीक ना। इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा x माइनस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई, ठीक है। स्क्वायर करने में दोनों साइड पर हो जाएगा ये x माइनस आई वाई होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई। अब देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई इंटू आई इक्वल टू a माइनस बी आई बी अपॉन c माइनस आई डी। यहाँ फॉर्मूला जो लगाएंगे उससे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइजेशन कैसे होगा, ये जो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा c प्लस आई डी अपॉन c प्लस आई डी, और यहाँ क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। आगे ये हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, c का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो जाएगा ac प्लस i इंटू bc, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस i इंटू ad, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो हो जाएगा प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में माइनस हो जाएगा, i का मल्टीप्लाई i में होगा तो i स्क्वायर हो जाएगा और bc। आपान में क्या होगा, c का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, सॉरी a माइनस b और a प्लस b के फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा तो हो जाएगा c स्क्वायर माइनस i स्क्वायर d स्क्वायर होगा, और i स्क्वायर की वैल्यू होती है वो माइनस 1 होती है तो हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर i स्क्वायर की वैल्यू अपने माइनस y स्क्वायर मिल जाएगा माइनस 2x y i इक्वल टू, अब क्या होगा ये हो जाएगा ac आई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। आई स्क्वायर की वैल्यू हम उधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा bd, ac प्लस bd अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और फिर प्लस i इंटू bc प्लस ad अपॉन c स्क्वायर और d स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट का इक्वेट कर देंगे तो आपका मिल जाएगा, देखिए मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ac प्लस bd अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और जो है माइनस 2xy इक्वल टू ये हो जाएगा bc प्लस ad अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। डाउट, ठीक है ना। इसकी वैल्यू मिल गई है, इसकी वैल्यू मिल गई है, यहाँ पे करना क्या है, फिर जो आप फार्मूला यूज करेंगे, पहले इसे कॉपी कर लीजिए, स्पेस हो जाएगा डबल हो जाएगा। देखिए हम जो है x
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो पावर स्क्वायर चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक ना। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसके इक्वल लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पावर कितना 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। बोलिए डाउट नहीं है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज फिर आ जाएगा, और इसको इसलिए रखे हुए हैं ताकि कोई दिया गया है इसका इसमें हम यूज क्या कर सके, ठीक ना। इसका यूज इसमें करके ये वैल्यू हम ला सकते, ठीक ना। इससे हम कुछ भी कर लें बट ये वैल्यू मिलने वाला नहीं है, ठीक। जब तक हम इसका यूज नहीं करेंगे तब तक ये वैल्यू मिलेगी विदाउट, ठीक ना। ये हो जाएगा, देखिए वैल्यू रख लीजिए, ये हो जाएगा AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर प्लस, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये जो 4 है इसको 2xy का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये माइनस जो यहाँ है उस साइड चला जाएगा, बोलिए चला जाएगा ना, तो जाएगा ट्रांसपोज होकर, ये हो जाएगा कितना माइनस BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, एक ही माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर या नीचे का होल स्क्वायर। डाउट नहीं है ना, बोलिए यहाँ तक कोई डाउट। देखिए ये जो माइनस को जब ट्रांसपोज कर लेंगे तो BC पॉजिटिव हो जाएगा और AD क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा BC माइनस AD, यहाँ AD माइनस BC है, बस माइनस को ट्रांसपोज कर लेंगे तो BC माइनस AD हो जाएगा का होल स्क्वायर। आप देखिए यहाँ होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, AC प्लस BD का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2ABCD, नहीं होगा। फिर इसके बाद यहाँ देखिए इसमें लगाएंगे A माइनस B का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस 2ABCD, और देखिए नीचे डिनोमिनेटर दोनों का क्या सेम, ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर पावर होल स्क्वायर। अब देखिए ये वाला टर्म है, इस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस अपान जो है C स्क्वायर प्लस डाउट। आप करेंगे क्या, इसमें देखिए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आप करेंगे क्या, देखिए इसमें से ये कॉमन लें, ठीक ना, और इसमें से ये दोनों से क्या कर लीजिए, एक कॉमन लीजिए तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ से जब एक स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है ना। अब इन दोनों में से क्या B कॉमन लीजिए B स्क्वायर, तो बच जाएगा D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर या C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। इसमें से कॉमन ले लीजिए क्या प्लस B स्क्वायर, तो हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा क्या A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन कितना C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। अब देखिए इससे ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा क्या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन कितना C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, बोलिए यही ना प्रूफ करना था, इसके इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इसको पोलर फॉर्म में करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में पोलर फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 जो है 8, 9 का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन भी आपको बता दिया है,
ठीक है, इसको होमवर्क में कर लीजिएगा, करके जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में ये z1 = 2 - i, z2 = 1 + i, तो फाइंड करना है z1 मॉडुलस ऑफ z1 + z2 + 1 अपॉन z1 - z2 + 1। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको राइट कर लीजिए। ये सॉल्यूशन में हो जाएगा z1 + z2 + 1 अपॉन z1 - z2 + 1। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए z1 की वैल्यू रख दीजिए 2 - i है, तो हो जाएगा 2 - i, z2 की वैल्यू है 1 + i, तो 1 + i रख देंगे, फिर +1 अपॉन z1 की जो वैल्यू है वो है 2 - i, फिर प्लस z2 की वैल्यू है 1 + i, 1 + i। ठीक है, यहाँ माइनस है, तो माइनस का अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। रीड आउट। फिर इसके बाद जो है क्या है, +1। ठीक है ना, देखिए ये क्या है, z1 की वैल्यू रख लिए हैं, z2 की वैल्यू 1 - i थी, लेकिन माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस वाला टर्म दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस, और +1 ऑलरेडी इसमें था, तो +1 उसको हमने क्या कर दिया है, ठीक ना। i से i क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा, 4 अपॉन -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 2i। रीड आउट। ठीक है, आप देखिए ये आपका हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4 अपॉन 2 × 1 - i, 2 × 2 = 4। ये आ गया आपका जो है 2 अपॉन 1 - i। अब इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके। ठीक है ना, इसके कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 + i अपॉन में जो है 1² + 1, यही होगा जी। ठीक है ना, ये हो जाएगा 2 1 + i अपॉन 1 + i या 1 1 ऐड होगा 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल भी हो जाएगा। अब इसके बाद जो है मॉड ऑफ 1 + i फाइंड करेंगे, मॉडुलस ऑफ 1 + i, तो ये हो जाता है x² + y², तो अंडर रूट 1² होगा, प्लस इसका जो है कोफिशिएंट 1 होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, एनी डाउट, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, कॉपी कर। ठीक है ना, जैसे कि आप फाइंड दी रियल नंबर्स x एंड y, x और y की वैल्यू बताना है। इफ x + iy into 3 + 5i is, मतलब इसकी वैल्यू होगी क्या होगी, कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24i, यही कॉन्जुगेट इसकी वैल्यू। ठीक ना, ये हो जाएगा जिसमें कि x + iy 3 + 5i is equal to -6 - 24i। विदाउट दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा 3x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5xi, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3yi, यही ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5yi² इक्वल टू -6 - 24। हाँ, i का क्या हो जाएगा, हाँ देखिए x माइनस i, यहाँ x माइनस i है, ठीक बताइए, यहाँ हो जाएगा x माइनस i, तो यहाँ आप क्या राइट करेंगे, x माइनस i मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसका इसमें हो गया, पूरे में नेगेटिव मिलेगा, इसका इसमें हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किए तो प्लस में हो जाएगा। ठीक ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें किए तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक ना, यहाँ 3x है, 5
तो वहां पे 5i लूज करके बताएगा। देखिए ये 3x, इसके बाद माइनस 5y आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 5x माइनस 3y और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आई कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 6 माइनस 24 इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लेंगे, क्या आ जाएगा आपका 3x plus 5y इक्वल टू माइनस 6 एंड ये हो जाएगा 5x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 24। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड होगा, इन दोनों को सॉल्व करके जो है हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे होगा, ठीक है, यहाँ देखिए 5 है, y है, यहाँ 3y है, तो इसमें कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए इक्वेशन में इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें क्या 5, तो हो जाएगा 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, 15y इक्वल टू माइनस 3 6 जा 18। यहाँ करेंगे 5 से 5 5 जा 25x माइनस 3 3 जा 9y इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 6 1 7 माइनस 72 कितना आया 3 4 जा 12 और 5 से है ना 5 4 जा 20 हो जाएगा और 5 2 जा 10 12 हो जाएगा माइनस 120 डाउट सही है ना। हमने किया क्या एक बार तो देखिए 3 मल्टीप्लाई किया 3 जा 9 3 5 जा 15 3 6 जा 18 माइनस 18 हो गया। 5 मल्टीप्लाई किया 5 मल्टीप्लाई किया 5 5 जा 25 5 3 जा 50 होगा, यहाँ हम क्या ऐड कर लेंगे 50। अब 5 का इसी मल्टीप्लाई किया 120 हो गया। अब इसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 34x इक्वल टू माइनस 138 x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 38 138 अपॉन 30 सिंप्लीफाई कर लेंगे माइनस 69 ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। x की वैल्यू ये मिल गया, एक आंसर ये हो गया। अब इसके बाद x की वैल्यू किसी को पुट अप कर लीजिए, इसे पुट अप कर लीजिए बस putting the value of x in equation फर्स्ट जब इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे देखिए यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 69 अपॉन 17 प्लस 5y इक्वल टू माइनस 6। ये हो जाएगा 5y इक्वल टू माइनस 6, ये माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर प्लस हो जाएगा प्लस 3 9 जा, ये हो जाएगा 3 9 जा 27 3 6 जा 18 18 और 2 20 अपॉन 7। अब इसका इसे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर लीजिए 102 प्लस 207 अपॉन 70 5y y इक्वल टू हो जाएगा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 105 अपॉन 5 इंटू 70 5 से माइनस करें 5 1 10 5 1 जा 5, ये हो गया y इक्वल टू 21 अपॉन 70। यही होगा आंसर y की वैल्यू। रियल नंबर की वैल्यू यही होगा माइनस 69 अपॉन 17 और जो 21 अपॉन 70। एक बार फिर से देखिए, फाइंड द रियल नंबर्स x and y if x minus iy into 3 plus iy 5i is the conjugate of
-6 - 24i इसका कॉन्जुगेट होगा। तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा, अगर z इक्वल टू जो है -6 - 24i है, तो z बार जो होगा इसका कॉन्जुगेट है -6 + 24i है, इसके इक्वल है, इसके कॉन्जुगेट। तो हम जो है इसका कॉन्जुगेट, इस नंबर का कॉन्जुगेट जो होगा ये हो जाएगा, ठीक, उसके इक्वल रख के जो है मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आ गया है। इसके बाद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जो है क्या कर लिए हैं, इक्वेट कर लिए हैं। इक्वेट करने के बाद जो है 3x + 5y = -6 हो गया है और 5x - 3y = 24i हो गया है, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, क्योंकि जो है इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए हैं, बोथ इक्वेशन को सॉल्व करके जो है 25x + 9x ² 34x हो गया और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। ऐड करने पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 102 आ जाएगा। x की वैल्यू जो है 102/34 आ जाएगा, 34 से इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 की वैल्यू आप x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन 3x + 5y = -6 है, तो x की वैल्यू यहां 3 रख लेंगे, यहां हो गया 3 × 3 + 5y = -6, 3 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे 9 हो गया, 9 को ट्रांसपोज कर देंगे तो -9 और -6 = -15 हो गया। y की वैल्यू निकालेंगे तो -15/5 हो जाएगा, 5 की वैल्यू कितना आ गया 15, y की वैल्यू हो गई -15।